चीफ की मुलाकात से पहले एक खबर आई है, रूस के खिलाफ ईयू के प्रतिबंध को नहीं मानेगा भारत। जी हां, मोदी उर्सुला वॉन की मीटिंग से पहले भारत की यह तैयारी, ईयू के साथ बैठक में भारत अपना रुख साफ करेगा। तो ये There's a lot that Europe can learn from India. ये जो यूरोपियन यूनियन का मैं समझता हूँ कि इंडिया को इस एंगल से देखना, so they find it very comfortable. Top leaders from the European Union have arrived in India on a two-day mission to broaden trade and diplomatic ties in the face of growing US protectionism. The President of the European Commission has hailed India as the bloc's most trusted ally. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। तो ये बड़ा इसके हमारी इकोनॉमी पे और हमारी मुल्क की जो एक तरह से स्टेटस है, उसके ईयू के साथ रिलेशनशिप जो है उस पे असरअंदाज हो सकता है। Top EU officials are in India for what's being called an unprecedented visit aimed at deepening economic and diplomatic ties with Delhi. हमारे मुल्क का ताजर भी चाहता है और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ, तो कोई ये गुनाह है? बहुत अभी यह खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने ईयू अध्यक्ष से मुलाकात की है। यह सब देख पाकिस्तान जल रहा है। देखते हैं उनके रिएक्शन। यूरोपियन यूनियन प्रमुख की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि भारत ईयू की पार्टनरशिप नेचुरल है, भारत ईयू की पार्टनरशिप में विश्वास। मीटिंग में कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेyen जो हैं, वो पहुंची हैं इंडिया के अंदर। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। और हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें, जहां उच्च स्तरीय वार्ता की शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेतृत्व के साथ। नरेंद्र मोदी सरकार। यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेyen जो हैं, वो पहुंची हैं इंडिया के अंदर। ईयू इस मीटिंग के जरिए टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रेड, क्लीन एनर्जी और डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर भारत के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है। इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच $100 बिलियन ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 124 बिलियन यूरो की ट्रेड है इन गुड्स। तो हमारी क्या बात होगी? इंडियंस की तो ये बात है कि वो तो 124 बिलियन यूरो की ट्रेड है, इसीलिए इंडियंस को वीजे जारी होते हैं, इसीलिए इंडियंस को बाहर बुलाते हैं, इसीलिए वो करते हैं। भारत अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में निवेश बढ़ा रहा। यूरोप इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करना चाहता है। भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की कई कंपनियां भारत के साथ साझेदारी के लिए इच्छुक हैं। अगर मान लिया आपका जो टोटल कर्जा है वो $300 बिलियन के आसपास का हो चुका है, जहां तक मुझे पता है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर कोई आकर वो $300 बिलियन भी दे दे, तो भी आप अगले 1 साल में $300 बिलियन दोबारा कर्जा ले लोगे। सर 1 साल तो अच्छा निकलेगा ना? ऐसे नहीं चलेगा। और आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो, तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 इयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। और ये जो इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आई हैं प्रेसिडेंट ईयू जो हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात करेंगी, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगी, किस किस चीज़ के ऊपर वो बात नहीं करेंगी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी उनका प्राइमरी गोल है। क्लाम जो है वो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बस में हैदराबाद हाउस गए। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह
इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनाई। अब ज़ाहिर बात है वो कहते हैं जी हमने तो बस पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी दिल्ली हैदराबाद हाउस पहुंची है, और सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज़ जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना। समझ रहे हैं बात को, कि हमने वैसे ही सीधे की सीधा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। दिस इज़ अ मैसेज, ये मैसेज है उनका। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी मच कॉन्शियस इस हवाले से। अब क्या डिस्कस हुआ? बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। इट वाज़ ऑल बिज़नेस, इकोनॉमी, ट्रेड, डेवलपमेंट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ है। ठीक है जी। और आप अगर देखें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ जो पार्टनरशिप है वो बड़ी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। अब ये चीज़ क्या पाकिस्तान कह सकता है यूरोपियन यूनियन को? बिल्कुल कह सकता है, लेकिन हमारे मसले ही बड़े डिफरेंट हैं। हमारा मसला ये है कि भाईजान सुसाइड धमाका हो गया। हमारा मसला ये है कि वो रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर जो है ना वो हमें मिलिटेंट लोग पकड़ लिए। हमारी प्रॉब्लम ही ये है, हम तो हमारी वीडियो तस्वीर ही ये चलती है। इंडिया कह रहा है जनाब आए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में आके काम करें, आए हमारे साथ। इससे पहले कि इंडिया यूरोपियन यूनियन को ऑन बोर्ड ले, यूरोपियन यूनियन तो तब इंडिया पहुंची है जब सारे का सारा इंडिया जो है वो यूरोप के साथ अपनी लाइन सेट कर बैठा है। अब फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, वो अब बातें वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लिमिटलेस, जितनी मर्जी आप हमसे काम करा लें, जितना मर्जी काम करा लें। और असल में वो क्या कह रहे हैं, दहशतगर्दी का भी जिक्र है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यूरोपियन यूनियन जो है वो भी ज़ाहिर बात है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की और